जय हिंद दोस्तों। आजकल ट्रू कॉलर इस्तेमाल करना बिल्कुल आम हो गया हुआ है। आम बात है, हर कोई इस्तेमाल करता है और ट्रू कॉलर को लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। गलतफहमियां ये है कि उनको ये लगता है कि मैं ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर रखा हूं तो जिसका भी फोन आएगा ना उसका नाम आ जाएगा और वो नाम देखकर मैं पहचान जाऊंगा कि अरे ये बंदा फोन कर रहा है, किसका फोन मुझे उठाना है, किसका फोन नहीं उठाना है, किसका फोन ब्लॉक लिस्ट में डालना है, सारा पता चल जाएगा मेरे को। ये गलतफहमी की वजह से आजकल अधिकतर लोग ट्रू कॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका डाटा सारा का सारा ट्रू कॉलर ले रहा है। ट्रू कॉलर पूरा का पूरा आपका मोबाइल का डाटा ले लेता है, इतना परमिशन लेता है कि आपको पता भी नहीं चलता है और सारा डाटा आपका मोबाइल का ले लेता है। जितने भी चीज आपके मोबाइल में है वो समझिए ट्रू कॉलर के पास चला जाता है। ट्रू कॉलर कोई इंडिया की कंपनी नहीं है, ट्रू कॉलर स्वीडन की कंपनी है। ये 2009 में इसका स्थापना किया गया। ये स्वीडन की कंपनी है। धीरे धीरे करते करते इसका ऐसा लोग इस्तेमाल करने लगे कि अभी वर्ल्ड वाइड कई देशों में इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसका यूजर इंडिया में। अब देखिए, ट्रू कॉलर में जो नाम आता है तो आपको लगता होगा कि जिसके नाम से सिम है उसका नाम आता है या फिर जो व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है वो आता है। यही गलतफहमी है, जबकि आपको पता है कि ट्रू कॉलर में अकाउंट क्रिएट किया जाता है। जब ट्रू कॉलर आप इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, वहां पे आपसे नाम मांगा जाता है, आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, आपका ईमेल मांगा जाता है। ये तो कंपल्सरी मांगा ही जाता है। ईमेल ना भी डालेंगे तो मोबाइल नंबर और नाम कंफर्म आपको डालना ही होता है, तब जाके वो एक्टिव होता है। अब होता क्या है कि कोई भी इंसान कोई अपना सीबीआई डाल लेता है, कोई क्राइम ब्रांच डाल लेता है, कोई का नाम मनोज है वो सुरेश डाल लेता है, किसी के नाम समीम है तो साहिल डाल लेता है, किसी के नाम साहिल है तो संकट डाल लेता है, कुछ भी नाम डाल लेता है और लोगों के पास जाता है। लोगों का लगता है ये नाम है, सही नाम है। वहां तो आप अपने हिसाब से नाम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने नाम नहीं क्रिएट किया हुआ है और एक्टिव है तो होता क्या है ज्यादातर मामलों में कि आपका नाम अधिकतर लोग जिस हिसाब से सेव किए हुए हैं उसी में से कोई एक चीज शो कर देता है। जैसे आप प्लम्बर है, कोई मैकेनिक है, कोई किसी ऑफिस में काम करता है, कोई किसी कंपनी में काम करता है। अब उसके नाम से अगर उसके साथ में कुछ ऐड करके किसी ने सेव कर रखा है या फिर उसी प्रोफेशन से कोई सेव कर रखा है, अगर 10 20 लोग 50 लोग सेव कर रखा है, कम से कम 10 से ज्यादा लोग, तो क्या होता है कि वो चीज उठाकर अगले को फ्लश कर दिया जाता है, वही चीज बता दिया जाता है, अगला समझ जाता है, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अगर अपने प्रोफाइल में वहां पे लिख लिया सीबीआई ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच, जज, वकील, यहाँ तक कि लोग डॉन, अंडरवर्ल्ड, सब कुछ लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग, वो आता है आपके पास और बहुत सारे लोग डर जाते हैं। इसी में तो स्कैम ज्यादा हो रहा है, फ्रॉड आ रहा है कि जो स्कैमर है, जो फ्रॉडिया है, वो अपने नाम के साथ उस कंपनी का लेबल लगा लेता है। अब किसी को फोन पे के नाम पे फ्रॉड कर दो, आप फोन पे से वो अपना ऐड कर लेता है ट्रू कॉलर में, आपको फोन पे दिखाएगा, आपको लगेगा वेरीफाई फोन पे की तरफ से फोन आ रहा है, पेटीएम कंपनी की तरफ से आ रहा है, गूगल पे की तरफ से आ रहा है। किसी बैंक का नाम लिख लेता है तो आपको बैंक का नाम आ जाता है, आपको लगता है बैंक का स्टाफ फोन कर रहा है, क्योंकि नाम के आगे भाई एसबीआई लगा हुआ है, बैंक नाम के आगे बैंक ऑफ बड़ौदा लगा हुआ है, नाम के आगे एचडीएफसी लगा हुआ है। ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहा है। ओरिजिनल नाम उसी मामले में ट्रू कॉलर देता है जबकि ओरिजिनल नाम अपने प्रोफाइल में अगला व्यक्ति सेव कर रखा है, लिख रखा है और वेरीफाई कर रखा है। दूसरा क्या है कि इसमें सब्सक्रिप्शन भी आ गया है। सब्सक्रिप्शन भी अब होता है, मतलब कि जो नाम लिख के आप उसे वेरीफाई कर लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो वेरीफाइड हो जाता है। अगला को वो लाल भी नहीं दिखाएगा, मतलब स्पैम भी नहीं दिखाएगा, और डायरेक्ट फोन जाएगा, नाम दिखाएगा, उसको लगा ये तो ओरिजिनल बढ़िया आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा वेरीफाई नंबर आ रहा है, मतलब सही है, ये बैंक का ही नंबर है, ये किसी कंपनी का ही नंबर है, ये कोई लोन देने के लिए फोन किया है, कोई इंश्योरेंस देने के लिए फोन किया है या फिर मुझे फायदा पहुंचा है। इसी में स्कैम हो रहा है, इसी में ठगी हो रहा है और लोग इस बात को समझ नहीं रहा है। एक दूसरे के देख देख के ट्रू कॉलर ट्रू कॉलर ट्रू कॉलर यूज कर रहा है और बहुत सारे लोग इसी में फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। अब तो ट्रू कॉलर का यूपीआई भी आ गया, यूपीआई भी ट्रू कॉलर का यूज कर सकते हैं। देखिए, ट्रू कॉलर का कहना है कंपनी का कि पहले आपका डाटा, मतलब इंडिया के जितने भी लोग थे उसका जो डाटा है वो स्वीडन में रखा जाता था, लेकिन अब क्या है कि यूपीआई का जो डाटा है वो इंडिया में ही स्टोर किया जाता है। इंडिया में ही उन्होंने अपना स्टोर रूम बना रखा है, उसी में वो स्टोर करके रखते हैं। लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि जितने भी लोग ट्रू कॉलर यूज करते हैं उनका डेटा मेरे पास आ जाता है, लेकिन उनको सुरक्षित रखा जाता है, सेफ रखा जाता है। अब इस चीज की क्या गारंटी कि वो सेफ रखते हैं या सुरक्षित रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि ना इंडियन कंपनी है ना ही ट्रू कॉलर कोई ऐसी कंपनी है जिससे बहुत ज्यादा लोगों को भविष्य में कुछ बेनिफिट होने वाला है। देखिए, सरकार जो है, अगर सरकार इसको हायर कर ले या फिर सरकारी कोई कंपनी इसमें पार्टनर बन जाए तब जाके अगर ये कंपनी चलती है ना, क्योंकि ये बहुत ही भरोसे का चीज है। लोगों का डाटा किसी के पास जाना, आप समझ रहे हैं, मतलब कि आपके मोबाइल में जितने भी चीज है, यहाँ तक कि वो मालूम कर लेता है कि आप काम क्या करते हैं, किस किस बैंक में आपका अकाउंट है, आप कहाँ से लोन ले रखे हैं, कहाँ आपने इन्वेस्ट कर रखा है,
सब कुछ, मतलब डाटा लेने का मतलब सब कुछ चला जाता है आपके मोबाइल में, जो भी आपने रख रखा है, चाहे वो फोटो के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो, ऐप के रूप में हो, बहुत सारा परमिशन लिया जाता है। उसमें है कि लिमिटेड परमिशन भी है, लेकिन लोगों को पता क्या है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे है, वो तो अलाउ अलाउ करते चले जाते हैं, पूरा का पूरा फुल्ली परमिशन देते चले जाते हैं। उनको लगता है जब अलाउ करेंगे तभी हमारा ऐप खुलेगा। बहुत सारे फीचर ऐसे भी है कि जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक वो ओपन नहीं होता है, मजबूरी में करना पड़ता है। तो चलिए, किसी बैंक का है जहां मेरा खाता है, वहां हम परमिशन दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां का हम सेवा ले रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशनल चीज है, उसमें परमिशन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ नाम देखने के लिए, किसी का नाम जानने के लिए, जो फेक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसके लिए हम परमिशन दे दे के अपना डाटा किसी के यहाँ स्टोर कर रहे हैं। वो डाटा कहीं ना कहीं बेचा ही जाता है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही किया जाता है। क्योंकि ट्रू कॉलर की इनकम कहां से होगा? सीधा सा आप समझ लीजिए कि ट्रू कॉलर आपको 90% लोगों को फ्री सर्विस दे रहा है। 90% क्या, 90% से ऊपर लोगों का, 2-4-5% लोग ही है जो सब्सक्रिप्शन पर चल रहे हैं, बाकी सब फ्री यूज करते हैं। आप भी फ्री यूज करते होंगे। तो इनकम कहां से कर रहा है? कहां से इतनी बड़ी संस्था चला रहा है? कहां से इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है? कहां से इतना बड़ा स्टाफ को पैसा दे रहा है? इतना बड़ा मशीनरी कैसे काम कर रहा है? पैसा कहीं से न कहीं से तो आता है। तो वही डाटा को वो सेल किया जाता है, उनसे इनकम किया जाता है। प्लस उसमें जो ट्रू कॉलर खोलते हैं तो उसमें एडवर्टाइज भी बहुत तरह के आता है, जिसमें बहुत सारा ऐप का आता है, जहां आपको क्लिक हो जाता है तो कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रू कॉलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप अपना बुद्धि विवेक से इस्तेमाल कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रू कॉलर के बारे में बार बार सवाल उठता है, इस पर बार बार सवाल उठता है कि ट्रू कॉलर के द्वारा ही बहुत सारे लोगों को स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। जो ट्रू कॉलर को भी पता है ये चीज, लेकिन उनका काम है इसीलिए कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भारत की इतनी भीषण आबादी है कि सबसे ज्यादा कोई कंपनी अगर भारत में चल गया तो चाहे कुछ भी करना पड़े, वो अपना एक बार पैर जमा लेता है, तो हटाना नहीं चाहता है। वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो आज भी सबसे ज्यादा जो स्कैम होता है, किसी के खाते से पैसा काट लिया जाता है, किसी का पूरा खाता साफ कर दिया जाता है, किसी का यूपीआई के नाम पर पैसा साफ कर दिया जाता है, किसी का डेबिट कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पर पैसा साफ कर दिया जाता है। ये सबसे अधिक अगर होता है तो ये इंडिया में होता है। इसका वजह यही है कि आपका प्रोफाइल, आपका जानकारी, आपका डेटा किसी के पास पहले से होता है, क्योंकि वो फोन करता है, आपको सब कुछ बता देता है, आपका नाम पता वगैरह, आपको लगता है कि ये सही आदमी है, और जो भी डिटेल्स मांगता है आप दे देते हैं या फिर वहां पे भर देते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। लेकिन आपको थोड़ा भी ये ज्ञान नहीं है कि बहुत सारे ऐसे ऐप है जहाँ पे परमिशन दे रखे होते हैं और आपका डाटा चला जाता है, और उनको ये सब चीज इसी माध्यम से जानकारी हो जाती है। इसीलिए किसी प्रकार का कोई कॉल आए तो ट्रू कॉलर के नाम पे भरोसा नहीं करे कि वहां पे ये नाम आ रहा है, इसी कंपनी का फोन होगा। आप ये भी बुद्धि विवेक लगाए कि आपने जो परमिशन दिया है उतनी जानकारी तो सबके पास आजकल पहुंच जाती है कि आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में। इतनी जानकारी लगभग सभी कंपनी को आपके बारे में है, जहां जहां आपने परमिशन दे रखा। तो जो लोग भी ट्रू कॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो सतर्क रहे, सावधान रहे, और बहुत सोच समझ के करें। जो भी कॉल आ रहा है ये ना समझे कि जो नाम लिखा हुआ है ओरिजिनल में वही है, ये बैंक का ही कॉल है या फिर कोई कंपनी का ही कॉल है या फला व्यक्ति का ही कॉल है या किसी इंस्पेक्टर की कॉल है या सीबीआई का ही कॉल है या क्राइम ब्रांच का कॉल है। ये कभी ना समझे, कुछ भी नाम लिखा आ सकता है आपके पास।